देखिए, ऐसा है कि सफलता की परिभाषा वो ऊंचाइयां नहीं है या पैसा नहीं है या कोई पद नहीं है। सफलता की परिभाषा मर्यादा है, चारित्र है। राम के पास मर्यादा थी, चारित्र था। सीता के पास चारित्र था, मर्यादा थी। इसीलिए आज भी उनका नाम है। कई लोगों को लगता है कि मैंने डिग्री ले ली, मैंने एक अपने आप को प्रेजेंट कर लिया, अच्छी जॉब लग गई तो मैं सफल हो गया हूँ। नहीं, ये सफलता के एक हिस्से हैं। लेकिन अगर कंप्लीट पैकेज की बात करूं तो चारित्र का बहुभाग उसमें सम्मिलित होता है। पहले के लोगों को शिक्षा के साथ साथ चारित्र की शिक्षा भी दी जाती थी। आजकल वो गौण हो गई है, और जहाँ चारित्र की शिक्षा नहीं होती, बाकी शेष शिक्षाएं वहाँ निष्फल हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप सफलता को चारित्र से हटा करके देखते हैं तो वो झूठी या खोखली सफलता है, ऐसा समझिए। अशोकनगर से आरिका जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, आपने नीति क्लास में बताया था कि आपने 2 साल का कोर्स 7 दिन में और 3 साल का कोर्स 13 दिन में कंप्लीट किया था, तो यह कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ऐसा हम भी कर सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो मैंने किया वो तो बहुत बड़ा था, लेकिन इससे भी बड़ा अगर मैं कहूँ तो हमारे गणधर गौतम स्वामी ने तो अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का ज्ञान कर लिया था। तो उसके सामने तो मेरा एक बूंद के बराबर भी नहीं, बूंद का अंश भी नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति विशुद्धि से होती है, एकाग्रता से होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान करना पड़ता है। आज जो बेसिक नेसेसिटी है, बच्चे और बड़े सब उससे एकदम हट चुके हैं। आप देखो, सुबह से आप लोग जब से उठे अभी तक 1 मिनट भी आप लोग रिलैक्स नहीं हुए। खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, इनका कॉल है, उसका कॉल है। लेकिन अगर आप एक मेडिटेटर हो, आप ध्यान करने वाले हो, तो बीच बीच में 2-2 मिनट के आप जो नैप लोगे, मेडिटेशन के नैप, वो आपको वापस रिफ्रेश कर सकते हैं। पहले जब कंप्यूटर की विंडोज़ चलती थी, विंडो फ्री, विंडो 4, विंडो 5, है ना, तो उसमें देखना, आप लेफ्ट राइट क्लिक करके ऑप्शन आता था रिफ्रेश का, तो बीच बीच में विद इन अ सेकेंड आप रिफ्रेश कर सकते थे। ऐसे ही मेडिटेशन आपको रिफ्रेश करता है। अगर आपके पास मेडिटेशन है तो आप कर सकते हैं। मैंने पहले 6 महीने ध्यान किया, उसके बाद मैंने अध्ययन की प्रक्रिया को स्वीकारा, और वो 6 महीने का ध्यान हमारी स्टोरेज पावर को बढ़ाने के लिए सही साबित हुआ। तो यही बात मेरा आप सबसे कहना है कि अपने बच्चों को मेडिटेशन से जोड़ें। 5 मिनट का, 10 मिनट का, और वो जो मेडिटेशन है उनकी पावर बढ़ाएगा। जो बिजली के पावर प्लांट्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, वहाँ बिजली पहले बनाते नहीं हैं। पहले बिजली की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम देखा जाता है। बस यही बात समझना है। पहले स्टोरेज पावर बढ़ाएं, फिर आप करें तो पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने पहले बताया है, सर्वतोभद्र मुद्रा के साथ आप ह्रीम 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 नमः ध्यान करें लगभग 6 महीने, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बीजाक्षर आपके अंदर अनंत ऊर्जा के साथ साथ ज्ञान का एक भंडार भी ला करके देगा, ऐसा समझिए। भिंड से अभिषेक जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, क्या दान में प्राप्त द्रव्य का उपयोग केवल मंदिर निर्माण या जीर्णोद्धार में ही होना चाहिए, अथवा उसका कुछ भाग रोगियों की सहायता, निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा और समाज के लोगों को स्वावलंबी और रोजगार युक्त बनाने जैसे कार्यों में भी लगाया जा सकता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसी विचारधारा जैन मंदिरों के व्यवस्थापकों की हो जाए, या जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, उनकी हो जाए, तो जैन दर्शन को आप एक नेक्स्ट लेवल दे सकते हो। मंदिर में प्रोग्राम हो गया, वेदी प्रतिष्ठा, पंचकलनक विधान, उसकी जो आय हुई है उसका व्यय सही जगह हो। सबसे पहला उसका उपयोग मंदिर के लिए हो, और एक निश्चित राशि अनुकंपा, दान, दया, परोपकार, सेवा के लिए हो।
आज हम इसमें बहुत पीछे हैं, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है और कोई किसी की सेवा करता है तो वो उसका हो जाता है। तो अगर आप नहीं करेंगे और कोई और करेगा तो वो आपका दर्शन छोड़ करके उसको आपसे ऊंचा मान लेगा। जबकि पैसा बड़ा नहीं है, श्रद्धान बड़ा है। तो दान आदि के द्वारा भी आप व्यक्ति का श्रद्धान बना के रख सकते हैं। अगर रोगियों आदि के लिए भी प्रयोग करें तो कोई बाधा नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयोग करें तो भी कोई बाधा नहीं। बस इतना ध्यान रखें, जिस उद्देश्य से वो दान आया है उस उद्देश्य में ही वो दान जाना चाहिए। मंदिर की गुल्लक में अगर दान आया है तो व्यक्ति ने मंदिर के लिए दिया है, मंदिर के रखरखाव के लिए दिया है, उसका आप कहीं प्रयोग नहीं कर सकते। एक गुल्लक मंदिर में और रख लें, अथवा उसी गुल्लक में अपने सारे प्रयोजन व्यवस्थापक लिख दें कि इसका एक भाग यहाँ भी प्रयोग किया जाएगा, तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, और अगर यहीं इंदौर में इसी मंदिर से आप चालू करें तो आप पाएंगे कि लोगों का रुझान आज भी दया अनुकंपा में बहुत है। एक दान पेटी मंदिर के लिए रखें और एक दान पेटी रोगी और चिकित्सा और शिक्षा के लिए रखें, देखना वो चिकित्सा वाली जल्दी भरेगी। क्योंकि जो जैसा दान देता है वैसा उसको उसका वैसा बेनिफिट मिलता है। जो निरोगी होने के लिए अभय दान के लिए देगा, औषधि दान के लिए देगा, उसको औषधि खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोरोना के समय एक डॉक्टर साहब मेरे पास एक दारुण ज्वर बटी ला करके उन्होंने दी कि ऐसा बुखार जो किसी दवाई से नहीं उतरे वो उससे उतर जाएगा। तो मैं कोरोना के समय वो डब्बी बाहुबली के पास रखी थी। एक व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आया कोरोना के समय, तो मैंने कहा कि उनको दे दो। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मिलेगी नहीं दोबारा, दुकानें बंद हैं। मैंने कहा दूसरे को दवाई खिलाएंगे, अपन बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो अपन जैसा भाव लाते हैं वैसा होता है, करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, जो करेगा व्यक्ति उसका हो जाएगा, ऐसा समझिए। कोटा से हर्षित जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जब परिवार, कैरियर और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ जाए तब पति पत्नी अपने रिश्ते में मिठास कैसे बना सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मीठा खाएंगे, मिश्री खाएंगे तो ही मीठे का स्वाद आएगा। जो आजकल एक फेज चल रहा है ना कि समान अधिकार, ये सब चीज़ें छीन लेता है। समान अधिकार होना या मिलना बुरा नहीं है, लेकिन जो जिस क्षेत्र का अधिकारी उसको वो मिलना चाहिए। जो जेंट्स है वो दुकान का राजा है, लेकिन जो लेडीज़ है वो घर की रानी है। घर पे तो उसकी ही चलना चाहिए। चलने से मतलब उनके अनुसार घर की सारी व्यवस्थाएं रहना चाहिए, भोजन की, बाकी धार्मिक क्रियाओं की, सभी चीज़ों की। तो अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं तो फिर ना वो फैमिली को ढंग से रह पाएंगे, ना ही वो अपने फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग कर पाएंगे, ना ही उनकी कोई सोशल नेटवर्किंग बचेगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराव बढ़ेगा, क्योंकि वो ईगो भी आ सकता है कि मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाती हो, तो मैं ही क्यों खाना बनाऊँ, तुम भी बनाओ। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है दंपत्तियों को जिनका रात्रि भोजन का दोनों का त्याग है, तो ऑफिस से भागते भागते आते हैं, पत्नी खाना बनाती है, पति बर्तन धोता है। करना तो पड़ेगा क्योंकि दोनों को रात को नहीं खाना है। तो पैसे की जगह फैमिली को स्थान दे। पैसा कुछ वक्त का सुख देगा, लेकिन अगर फैमिली में शांति है तो जिंदगी भर का सुख मिलेगा। पैसे से ज़्यादा स्थान रिलेशंस को दें, ऐसा समझिए। जयपुर से जितेंद्र कुमार जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, आजकल हमारे समाज में दिखावा, होड़ा होड़ी ज़्यादा होने लगी है, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मैं सर्वथा तो नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सारे लोग भगवान के भक्त हैं, बहुत सारे लोग दान करते हैं, दिखा कर के करते हैं। वो कई बार इसलिए भी करते हैं कि दूसरों को प्रेरणा मिले। कई बार ये भी होता है लोग दिखावे के लिए भी करते हैं। तो जिनके जो दिखावे के लिए करते हैं ना, उनको नाम चाहिए। 2-3 दिन पुरानी बात है, शांतिधारा हो रही थी, तो हम लोगों का तो ऐसा है कि
बन चुके भगवान का नाम लेते, बनने वाले के व्यवस्थापक ले लें। तो या फिर जो शांति धारा होती है उसके जो किसी के नाम लिए जाते हैं वो कोई बीजाक्षर तो है नहीं। तो पहले आप नाम ले लो कि आज इन इन महानुभावों के सौभाग्य से, सौजन्य से शांति धारा हो रही है। बाकी फिर शांति धारा कंटिन्यू चले तो वो अखंड कहलाएगी। और उस सज्जन का नाम लिया नहीं तो शांति धारा के बाद अशांति धारा हो गई। हमारा नाम लिया नहीं, उसने एक की धोती पकड़ी, दूसरी कॉलर पकड़ी, अपन ने कहा चलो भैया निकलो इधर से। तो देखो, जो दिखावे के लिए दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जो दिखावे के लिए नहीं दे रहे हैं, देखो आप जिस मंदिर में बैठे हो यहाँ की वेदी देख लो कितनी सुंदर है। वेदी में कहीं नाम दिख रहा है अध्यक्ष जी? हैं? मैंने तो कल पूछा किसने वेदी बनवाई है। तो आप देखो, भावना जिसकी होती है वो भगवान को उच्च स्थान पर विराजता है, लेकिन मांगता नहीं है कि नाम दो। समाज को करना चाहिए, लेकिन दिखावे के साथ अगर कोई दान करता है तो उसका दान 100% निष्फल है। उसने यहीं कैश करा लिया। और जो चुपचाप करके चला गया, देखना वो अगले जन्म में भी साथ में लेके जाता है। मैंने बहुत सारे पंचकड़ा कराए, इंदौर में इतने सारे हो गए, लेकिन मैंने कहीं अपना नाम नहीं लिखाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पुण्य मेरे साथ जाए। मैं यहीं उसको स्क्रैच करके कैश नहीं कराना चाहता। जब समय विपरीत आता है पुण्य ही काम आता है, ऐसा समझिए। कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुदेव कल अधिक मास की पूर्णिमा है, क्या जैन दर्शन में भी इस पूर्णिमा को महत्व दिया जाता है? यदि दिया जाता है तो किस तरह की साधना और दान पुण्य श्रावक को करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जिन आगम में अधिक मास का तो वर्णन है, लेकिन अधिक मास की पूर्णिमा में दान आदि करना या कुछ अलग से करना, इसका कोई वर्णन नहीं है। जब भी ये जेठ के मास में अधिक मास आता है, सभी ओर उष्णता बहुत अधिक होती है और लिक्विडिटी जो होती है वो इस साल कम रहती है बाज़ार में। या ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ धूप ज़्यादा रहेगी तो पानी सूख जाएगा। तो जब भी जेठ का महीना अधिक होता है उस समय कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस आते ही हैं उस साल, और उसका इफेक्ट उसके 2 साल बाद तक रहता है। ऐसा जैन ज्योतिष का कथन है। लेकिन जिन आगम में कहीं पे भी ये जेठ की पूर्णिमा में कुछ करने का ऐसा नहीं लिखा। हाँ, इतना लिखा है कि अधिक मास में जो व्रत आदि या तिथि आदि आई हैं उनको स्किप करके शुद्ध मास में, यानी शुरू के 15 दिन और आखिरी के 15 दिन में ही करना चाहिए, ऐसा समझिए। सिंगरौली से औसम जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव जैसा कि आपने कुछ दिन पहले समझाया था कि जिस भी चीज़ के पीछे भागते हैं वह चीज़ अब से दूर हो जाती है या दूर भाग जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वह कोई वस्तु हो, व्यवसाय में ग्राहक हो या जीवन में कोई व्यक्ति। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, समझदार व्यक्ति सिद्धांतों को स्वीकारता है और अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। तो ये वस्तु का स्वभाव है, इसको बदल नहीं सकते। आप अगर किसी व्यक्ति को बहुत चाहते हैं, प्रीति रखते हैं, तो देखना वो आपसे दूर होता जाएगा। आप अगर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की चाह या कुछ भी रखते हैं तो वो दूर होते जाएगा। आप बिजनेसमैन हैं, कोई कस्टमर आया और आपकी माना की कपड़े की दुकान है, उसने कहा भैया हमारे यहाँ शादी है, 200 जोड़ी कपड़े चाहिए, 100 साड़ी चाहिए, इतने में हिसाब लगा लिया दुकानदार ने। भाई साहब 1 लाख तो बच गए, वो कुछ लेके नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप एक्सपेक्टेशंस ना करें, आप प्रयास करें। आप जितनी एक्सपेक्टेशंस करेंगे, जितनी अपेक्षाएं करेंगे, चीज़ें आपसे उतनी दूर होती जाएंगी। तो उसको मध्यस्थ भाव से देखें, ठीक है भैया देख लीजिए, जब तक चीज़ें फाइनल ना हो तब तक फाइनल ना समझें। और जब अपन को पता है कि ऐसा नेचर ही है तो उसको एक्सेप्ट करके जीवन में धीरे धीरे ढालें। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन लोगों को वो लोगों को इंटरेस्ट में पैसा देते हैं या उधार देते हैं, वो खा जाते हैं। तो पता ही है तो मत दो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी आज तक जिस जिसको दिया उसने वापस ही नहीं किया, क्या करूं? मैंने कहा नियम लो,
5,000 रुपये से ऊपर किसी को नहीं दूंगा। तो ये लोग तो आते बोले हम मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा जब तुम ही मर जाओगे तो क्या दोगे, तुम्हारी भी तो फैमिली है। बोले हाँ बात तो सही है। तो धीरे धीरे अभ्यास करके इसको जीवन में डालें, अपेक्षाएं ना करें, उपेक्षाएं करें, ऐसा समझिए। इंदौर से त्रसा जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुदेव जैन धर्म में क्षमावाणी का इतना महत्व क्यों है, और क्या सच्चे मन से मांगी गई क्षमा रिश्तों को बदल सकती है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए जैन दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है, और वो मैं तो कहूँगा जैन दर्शन है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। क्षमा का महत्व इसलिए है क्योंकि जिसके पास कषाय है उसका आने वाला कल फ्यूचर खराब है, यानी आने वाला जन्म निष्फल जाएगा। इसलिए जैन दर्शन में साल में 3 बार क्षमा वाणी के पर्व आते हैं। अब ये लोग सब जितने जैन लोग ये प्रॉपर पक्के बिजनेसमैन हैं, तो ये उसी वाले क्षमा वाणी पर्व को मनाते जिस समय सीजन नहीं होता, मौसम ठंडा रहता है, तो अपन व्रत उपास भी कर लेंगे। लेकिन जो 3 बार आता है 4-4 महीने में, कि अगर किसी के प्रति बैर भाव आ गया हो, चलो वो शॉर्ट आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्यों हम किसी के प्रति बैर लेकर के जाएं। तो जैन दर्शन में ये जो क्षमा वाणी का पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल शब्दों से नहीं हो, वाणी में क्षमा ना हो, क्षमा आपके अंदर हो, तो वो क्षमा वाणी है। ज़्यादातर लोग एक दूसरे से उत्तम क्षमा करते हैं, लेकिन जिनको ब्लॉक किया है, जिनसे बात नहीं होती, जिनसे कभी झगड़े थे, उनको तो उधर इधर से वो घुसे और इधर से अपन बाहर। नहीं, ऐसा नहीं करें, सबसे के प्रति क्षमा भाव रखें। अगर वो ना भी माने तो भी कोई बात नहीं, अपन अपनी तरफ से अकाउंट क्लियर कर दें। जैसे आपने मंदिर में कोई बोली ली और आपने पैसे दे दिए, और पैसे देने के बाद व्यवस्थापक ने रसीद नहीं काटी, तो आपको कोई निर्माल का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप दे चुके। ऐसे किसी ने आपके प्रति बैर बांध लिया, आपने क्षमा मांग ली हृदय से, तो आपका दोष तो खत्म। अब वो जाने, उसका काम जाने, ऐसा समझिए। कोलकाता से धैर्य जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव आत्मदर्शन के बिना जीवन अधूरा क्यों माना जाता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए आजकल के मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि जिस ओर जाना चाहिए उस ओर नहीं जा रहे, जिसे देखना चाहिए उसे नहीं देख रहे, जिसका संग्रह करना चाहिए उसका नहीं कर रहे, और जो अनुपयोगी है उसको जोड़ रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा कि आत्म द्रव्य को नहीं जानते हैं तो मनुष्य जन्म प्राप्त करना निष्फल है। आप सबको 1 मिनट में बता देता हूँ। आप सबका जन्म हुआ है, सुन रहे ना आप लोग? आप सबका जन्म हुआ है, मरण होगा कि नहीं? तो आपका होगा कि शरीर का होगा? जब कोई किसी की मृत्यु होती तो क्या कहते हैं? अरे अच्छा आदमी था। इसका मतलब वो आदमी यानी वो जीव चला गया, शरीर रह गया। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अगला जन्म मिलेगा, कुछ पुण्य पाप लेकर के यहाँ से आप गए, वहाँ कुछ और जोड़ा, फिर अगले जन्म में फिर चले जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को सबको समझना है। मैं हूँ, मैं था, मैं रहूँगा। कौन हूँ? जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, उसी का नाम जीव है। और जब तक आत्म तत्व की प्रतीति ना हो तब तक ये मान के चलना तुमने कुछ नहीं किया। जैसे कोई इंदौर घूमने आए और पोहा नहीं खाए, तो इंदौर में आके किया क्या उसने? है ना? ऐसी मनुष्य जन्म मिला है और आपने आत्म तत्व की प्रतीति नहीं ली, उसको जानने का प्रयास नहीं किया, तो आपने किया क्या है? ऐसा समझिए। से जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासु जन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जा रहा है पहले से स्थान पर पहुंच जाएं, आपका स्थान नियुक्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं श्रीमान टीके जी बैद गुमास्ता नगर से। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमुद जैन। पूज्य मुनिश्री त्रय मुनिश्री जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित प्रश्न है। जीवन के प्रारंभिक व मध्य काल में किसी विषय वस्तु को 1-2 बार पढ़ते थे तो कंठस्थ हो जाती थी, याद हो जाती थी।
अब एक लाइन पढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ने तक पहली लाइन को भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। सेवा के दौरान 50 पेज का निर्णय भी पूरे संदर्भों के साथ याद रहता था, अब स्तुति की 4 लाइन भी याद नहीं होती है। गुरुदेव, यह कोई कर्मों की अवस्था है? मन चित्त शांत व स्थिर नहीं रहता, उसके लिए क्या उपाय है? नमस्ते गुरुदेव। देखिए ठीक है वैद्य जी, जब आप इनकम टैक्स कलेक्टर थे तो 50 पेज का याद कर लेते थे, कब किसके यहाँ क्या हुआ है, किसके यहाँ कहाँ क्या था, सब याद था। एक्चुअली हुआ ये है कि अब जो आपकी हार्ड डिस्क है अब वो करप्ट हो गई है, उसमें वायरस लग गया एक पत्नी के नाम का। अब आप बोलेंगे कि तो उस समय भी पत्नी थी, ये तो विनोद की बात थी। वास्तविकता ये कि जो अपना ये जो सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम, आयु के साथ साथ वीक होता है, और उस समय अपने पास जो पुराना डाटा होता है वो स्टोरेज में रहता है, उसके कारण वीक तो अपना वैसे ही फिजिकल हो गया है ऑर्गन्स, और जो पुराना डाटा है वो गया नहीं है, ये कमज़ोरी आ जाती है। जैसे प्रोसेसर पुराना हो जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन आप इसमें चिंता ना करें, इसका चिंतन करें कि वृद्ध अवस्था में भी ऐसे भी मुनिराज हुए हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में दीक्षा ली, 80 साल में संस्कृत सीखी और 90 साल की उम्र में ग्रंथ लिख के गए। आपने ग्रंथ का प्रकाशन कराया था भाव त्रयफल प्रदर्शी, वो उन्हीं आचार्य भगवान का है जिनका मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। इतनी उम्र में उन्होंने ग्रंथ लिखा और फिर आप देखो कि आज उसको लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चे के पास वो ग्रंथ पहुँच रहे हैं और कर्मों को समझ रहे हैं। तो करना क्या है, जो आप कर रहे हो ना उस लाइफ स्टाइल में से थोड़ा सा समय अब एक्स्ट्रा खुद के लिए निकालो और आप डिटॉक्स हो। इस बार मंत्राक्षी शिविर में आप बैठोगे तो आप देखना जो ध्वनि स्नान वाला प्रकरण है उसमें आपको अपने आप को खाली करना है। आपको कोई रोग नहीं है, आपको कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अनवांटेड चीज़ें जो माइंड में है वो बाहर करना है, और ध्यान के माध्यम से आप कर सकते हो। लोगों से जितना कम संपर्क रखेंगे उतनी कम चीज़ें आपके पास रहेंगी, या संपर्क ज़्यादा हो तो झटकार ना आना चाहिए। मेरे पास हर दिन इतने लोग आते हैं, दिखते ना आप लोग, मैं सबकी सुनता हूँ लेकिन अंदर तक नहीं ले जाता हूँ। मैं रेनकोट पहन के बैठता हूँ कि आप बोलो, मैंने सुन लिया, वो झर गया बाहर, आप सबकी बातें अंदर ले जाऊँगा तो मेरा क्या होगा। तो यही चीज़ करना पड़ेगी, जन संपर्क कम करके आपको आत्म संपर्क की ओर ज़्यादा जुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा समय ध्यान की ओर लाएं। मंत्राक्ष में ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान है या फिर श्रुम बीजाक्षर का ध्यान। जो मंत्राक्ष टीम है उससे आप उसका पोस्टर भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट में उसका कोड दे देंगे, आप उसका प्रिंट आउट ले लें, फिर आप उसको घर पर लगा करके रोज़ कंसंट्रेशन करें। क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है, परिवर्तन आएगा, और मुझे लगता है कि परिवर्तन वो भी आएगा कि आपका जो क्षोभसम पुराना था वो लौट सकता है, बस वायरस नहीं लगना चाहिए, ऐसा समझिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सचिन जैन। अरे कुमुद जैन कौन है? आपका नाम लिया गया है पहले। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। हे मुनिराज, मेरा यह प्रश्न है कि जीवन में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, गुरु बिना जीवन शुरू नहीं। पर मेरे गुरु जो आचार्य शिव सागर जी थे उनका देवलोक हो गया, उसके बाद मैंने किसी को गुरु बनाया ही नहीं। तो मैं ऐसा क्या करूं जिसे मैं वापस गुरु बना सकूं? आज दोपहर में सामायिक में मैं यही चिंतन कर रहा था कि जब कोई मुझे अपनी आप बीती बताता है तब मैं सोचता हूँ कि जिस समय उसके साथ एक घटना हुई थी उस समय अगर उसके पास गुरु जी होते तो ये घटना नहीं होती। क्योंकि गुरु के प्रसाद से बड़ी बड़ी चीज़ें भी सामान्य हो जाती हैं। तो माँ, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कभी बिना गुरु के जीवन नहीं जीना चाहिए। आचार्य विराग सागर जी महाराज जब थे
तो उनके गुरु यानी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की समाधि हुई और उन्होंने उसके बाद वयोवृद्ध आचार्य संभव सागर जी को अपना गुरु बनाया, क्योंकि उनसे ही प्रायश्चित लेंगे, उनसे ही अपने जीवन के सारे निर्णय लेंगे। और समाधि के ठीक समय भी उन्होंने उनसे ही परामर्श लेकर के समाधि ली। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमसे बात हुई, उनसे बात हुई, सब झूठ है। आचार्य विराग सागर जी ने सबसे पहला परामर्श आचार्य संभव सागर जी से लिया और फिर उन्होंने किसी शिष्य से कोई बात नहीं करी, उनसे परामर्श लेकर के पद का त्याग कर दिया। ये उनकी जागरूकता थी। उनको गुरु ने बोला, इन्हें आचार्य संभव सागर जी ने कहा कि अब आप प्रत्याख्यान कर दो, जब तक उपसर्ग है, उपसर्ग टल गया फिर देखेंगे। उन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया। माँ, जब भी किसी को गुरु बनाए और उनके समाधि हो जाए तो इसके बाद दूसरे गुरु बनाना चाहिए। उनको जिनको बनाए उनको भूलना नहीं, क्योंकि उनके आश्रय से तो जीवन है। लेकिन वर्तमान में आपको समझने वाला, सुनने वाला, प्रायश्चित देने वाला, आपके व्रतों में दृढ़ करने वाला कोई ना कोई गुरु जरूर बनाना चाहिए। भीड़ देख करके गुरु नहीं बनाना, जो आपको वक्त दें, जो आपको समझते हो, आपका जिनके प्रति प्रीति का भाव हो, उनको गुरु बनाएं, ताकि हम अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चला सकें, ऐसा समझिए। कुछ करना पड़ता है। हाँ, आपको गुरु बनाने के लिए एक श्रीफल उनको अर्पित करना चाहिए प्रतिज्ञा पूर्वक कि हम आपको गुरु बनाते हैं और आप हमें गुरु मंत्र दे करके कृतार्थ करें, ऐसा समझिए। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं सचिन जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे सीमा जैन। त्रय मुनि राजों के श्री चरणों में कोटिश नमोस्तु। गुरुदेव, शंका यह है कि व्यक्ति को किसी भी धार्मिक कार्य में क्रिया प्रदान होना चाहिए या भाव प्रदान होना चाहिए? गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव देखिए, ऐसा है सचिन भैया कि मीठा मीठा कोई नहीं खाता, नमकीन नमकीन भी कोई नहीं खाता, मीठा नमकीन हर कोई खाता है। क्रिया अगर छोड़ देंगे तो भाव किसी काम के नहीं, भाव छोड़ देंगे तो क्रिया किसी काम की। क्रिया और भाव दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए और वो सम्मिश्रण बड़े गहरे संतुलन के साथ होना चाहिए। किसी की क्रिया देख करके अपने भाव मत बिगाड़ना, और आपके भाव अच्छे हैं और किसी की क्रिया खराब हो तो अपने आप को सुपीरियर मत मान लेना। मैंने इस छोटे से जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। कई लोगों की क्रियाएं बहुत अच्छी थी, मुझसे भी कई गुनी अधिक थी, लेकिन भाव में कमजोरी थी तो वो पीछे रह गए। कई लोगों की भावनाएं मुझसे बहुत पवित्र थी, लेकिन क्रिया कमज़ोर थी तो वो मुझसे आगे निकल गए। मैं ये कहूँगा, क्रिया और भाव दोनों होना चाहिए। जब अपनी योग्यता नहीं हो क्रिया करने की, तब भावों को ज़्यादा स्थान दें, और जब अपनी योग्यता हो तो क्रिया और भाव दोनों को बराबर स्थान दें। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, ये पंक्तियाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य भगवान ने लिखी हैं कि जो क्रिया भाव शून्य की जाती है वो निष्फल होती है। तो निष्फल नहीं करें। मैं ये शुद्ध समाधान के लिए बैठा हूँ। सुबह से इतनी भीड़, गर्मी, मैं भी थक गया, लेकिन मैं अच्छी भावना से बैठा हूँ कि चलो हो सकता है किसी की जिज्ञासा का समाधान करते करते किसी का भी जीवन खुल सकता है, तर सकता है। तो मैं भाव और क्रिया दोनों से बैठा हूँ। क्रिया और भाव का संतुलन बनाएं। हाँ, जब क्रिया करने की योग्यता नहीं हो तब भावों में लीन रहें। दिगंबर मुनि, उनका आमरण तक सारे नियम रहते हैं, सभी ध्यान से सुनना। सामायिक का नियम, स्वाध्याय का नियम, अंतिम समय तो हाथ भी नहीं हिलते, आँख भी नहीं खुलती। सामायिक कैसे करेंगे, प्रतिक्रमण कैसे करेंगे, स्वाध्याय कैसे करेंगे, माला कैसे फेरेंगे? लोग माला का नियम लेते ना, उस समय वो क्रिया नहीं कर सकते। भाव पूर्वक वो जो अंदरंग से ओम बोलेंगे वही उनके सारे नियम पालेगा। ऐसा शिवार्य स्वामी ने भगवती आराधना में कहा है। क्रिया भाव दोनों का संतुलन बनाए। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए आ रही हैं सीमा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर टी.के. जैन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे अभी पंचम काल चल रहा है तो मोक्ष तो है ही नहीं। पंचम काल के बाद छठा काल आएगा जो बहुत ही खराब काल है। तो महाराज जी, अपन इस मिथ्या दृष्टि जीव 84 योनि से 84 योनि से हम हमारा भव कैसे पार करें कि हमें एक अच्छी गति मिले? देखिए, हमको बचपन में हमारे पिताजी कहते थे, हमने उनसे कहा कि मैं तो महाराज जी के साथ जाऊंगा, तो वो हमसे एक बात कहते थे कि दो ही बात नहीं होत सयाने,
विषय भोग अरु मोक्ष भी जाने। मैंने कहा मतलब, बोले तुमको दिन में क्रिकेट खेलना है, रात को वीडियो गेम खेलना है, महाराज भी बनना है, नहीं बन पाओगे, छोड़ना पड़ेगा। तो आप सोचो कि 84 लाख योनि का जो चक्कर है वो ऐसा घर में बैठे बैठे छूट जाएगा मटर छीलते छीलते, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको कर्मों को छीलना पड़ेगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि, ये दो शब्द हैं और श्रावक दोनों को एक सा मान लेता है। नहीं नहीं, एक जीव है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो इंद्रिय सुखों का भोग भी करता है, व्यापार भी करता है। लेकिन वही जीव जब दर्शन विशुद्धि की ओर आता है तब वो कोई इंद्रिय विषय का सेवन नहीं करता, तब वो कोई व्यापार नहीं करता, तब वो आत्मचिंतन में लीन रहता है। तो भेद करना पड़ेगा। इसीलिए श्रावक को 3 टाइम की सामायिक 4 टाइम का स्वाध्याय कहा है। मतलब जब वो अपने गृहस्थिक क्रियाओं से निवृत्त हो, चलो अपन कुछ अपने लिए भी करते हैं, ऐसा करते रहें। कम से कम इतना पुरुषार्थ तो करें कि व्रती बनकर ही अपनी आखिरी सांस निकालें। अव्रती बनकर निकाली बाल मरण होगा, पुनः संसार में ही घूमना पड़ेगा। तो सबको छोड़े छाड़े, बहुत सारी माता जी आती हैं, उनके साथ निकल जाएं तो वो भी खुश और आप भी खुश। अगली जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं टीके जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे अंतिम जिज्ञासा के लिए दीक्षा जैन। शीघ्रता करें। तीनों मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे 2 प्रश्न हैं, आप कहें तो 1 करूं, आप कहें तो 2। एक तो करो, कुछ तो करो, आप एक तो करो। आपके चक्कर में 2-3 लोगों का नाम रह गया। पहला प्रश्न ये है मुनिश्री कि कल आपने कहा था कि आप अष्टद्रव्य से जो पूजन करते हैं अच्छे से अच्छे द्रव्य चढ़ाना चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न है कि जब सिद्धात्मा पहुंच चुकी है, उसको कोई खाने पीने से किसी से मोह भी नहीं, किसी से लेना देना भी नहीं है, वो तो मात्र 11 दृष्टा हैं, तो फिर उनको चढ़ाने से मतलब हम अपना किस तरह का कल्याण करते हैं, देखिए, इसके लिए बताइए। आत्मा खाती है कि शरीर खाता है? माइक चालू रखने जरा। शरीर खाता है। शरीर खाता है ना, आत्मा तो नहीं खाती। आत्मा उसी से जिंदा है। आत्मा, अगर शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा कहाँ रहेगी माता? नहीं तो आत्मा नहीं खाती ना। हाँ, आत्मा तो नहीं खाती। हाँ, तो मत खाया करो। समझ रहे हो आप? इतना अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करते हो आप लोग और सुबह सुबह छोड़ आते हो। क्यों छोड़ के आते हो? रखा करो भैया। ऐसा है, भगवान को आपकी पूजन से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम सोने का द्रव्य चढ़ाओ, हीरे जड़ा चढ़ाओ, भगवान को उससे कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान वीतरागी है। वो आप अपनी लोभ कसाय की त्याग के लिए, वो आप अपनी विशुद्धि के लिए करते हो। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने मन से नहीं कहूँगा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि जो व्यक्ति उच्च द्रव्य से दान नहीं करता और वो यही सोचता है क्या कि क्या करना, ये तो माली को चली जाएगी, भगवान को इससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो हिंसक है, वो लोभी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना। इसलिए बाबूजी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य का दान करना चाहिए। एक दिखावा करते हैं लोग शादियों में, 25 प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। क्यों? 56 भोग लगाते हैं। अरे हमारे बेटे की शादी है, लोगों को मालूम चलना चाहिए कि हमारा इतना पैसा है। दिखाने के लिए इतना करते हैं, भगवान बनने के लिए भी करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती जब पूजा करते थे तो द्रव्यों के, इतने द्रव्यों के वो पूजा करते थे कि पहाड़ जैसी द्रव्य बन जाती थी। क्यों? उन्होंने दान कर दिया। लोभ खत्म, विशुद्धि जारी है, ऐसा समझिए। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने IITN भी किया है और बहुत नहीं किया, जो भी किया है, हाँ, कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। तो आप पे किस संत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आप मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गए? थोड़ा सा आपके बारे में भी जानकारी दें। हमारी जानकारी जो है वो आपको YouTube से, Instagram से और टीके वैद्य साहब से मिल जाएगी। संक्षेप से इतना कहूँगा कि हमारे नगर में जो भी गुरुजन आते थे
चौका लगा के सबसे पहले उनको आहार ज़रूर देते थे, लेकिन जुड़ाव किसी से नहीं हुआ। जुड़ाव हुआ तो पूज्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी से हुआ, क्योंकि जो भी साधु आते थे वो उनसे उतना वात्सल्य नहीं मिला। शायद उनकी साधना गंभीर थी या जो भी था, उनसे ना कभी ऐसा अट्रैक्शन हुआ ना अटैचमेंट हुआ। पूर्व भाव में हम रहे होंगे कीड़े मकोड़े, चींटी, तो गुरुजी ने अपने पीछे से मार्जिन करके ऐसे किनारे कर दिया था कि किसी की हिंसा ना हो जाए बेचारे की। तो उस भाव की प्रीति इस भाव में काम आ रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि अपनी जो वैल्यू थी वो चींटी जैसी थी और गुरुजी ने उसको उठा करके कोहिनूर बनाया है। कंकड़ जैसी थी, उनके हाथ में लगते ही सब हो गया। तो साधु की सेवा, भगवान का पूजन ये हम पहले भी करते थे, लेकिन गुरुजी का जब वरद हस्त सिर पर रखा बोर्डिंग मंदिर में, उस दिन से मुझे तो ऐसा लगा कि बस अब यही हैं, और सब पूरा सिलेबस चेंज हो गया। महात्मा गांधी से फिर महात्मा में आ गए, है कि नहीं? तो ये होता है। मुख्य बात ये कि सभी लोग सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में उसको डालते नहीं, रिलेट नहीं करते। जिन वाणी को जब आप रिलेट करेंगे तब आप पाएंगे कि भगवान बनने का आपका जो समय है अब वो आ चुका है, ऐसा समझिए। और आप चाहें तो आप भी हमसे प्रभावित होकर के हमारे साथ चल सकते हैं। चुल्लक जी अकेले बैठे हैं तो अच्छा लगेगा। अंतिम जिज्ञासा के लिए उपस्थित हो रही हैं प्रेक्षा जैन। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हमारे बीच में मंत्राक्ष टीम से आकाश जैन भोपाल से उपस्थित हैं, आपको जानकारी देंगे मंत्राक्ष संबंधी शिविर की। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, क्या है ना, जब महाराज जी की समाधि होती है तो उनके पिछी कमंडल का क्या करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न बेटा, खड़े रहो बेटा। बेटा दो बातें सुनना, एक श्रावक की समाधि होती है और एक जब मुनिराज या आरिका माता जी की समाधि होती है, चुल्लक जी की। तो बेटा पिछी कमंडल इसीलिए उनको देते हैं कि जब वो जीवन भर संयम का पालन करें और अंतिम समय जहाँ उनकी संस्कार जहाँ जलाते हैं ना, उसके बगल के नियरेस्ट पेड़ में वो पिछी कमंडल टांग देते हैं। कई लोग उसकी बोली लगा लेते हैं, कई लोग उसको आग में डाल देते हैं, गलत है। वो पिछी कमंडल वहीं टांग दी जाते हैं, क्योंकि जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो देव बनेंगे, तो वहाँ वो अवधि ज्ञान से देखते कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो देखते अरे मैं तो पिछी कमंडल, तो मैं तो मुनि था, तो चलो हमको तो नंदीश्वर द्वीप जाना है, हमको भोगों में नहीं लगना। ऐसा जब एक श्रावक की समाधि होती है तो उसके वक्ष स्थल से, सीने से जनेऊ निकाल करके पेड़ में टांगा जाता है, ताकि जब वो स्वर्ग में देव बने तो उसको याद रहे कि मैं रत्नत्रय का पालन करता था। कभी आप लोग चंद्रगिरी गए हो, गोमटेश्वर, चंद्रगिरी, विंध्यगिरी, आप लोग तो घूम के आते हो, हम लोग दर्शन करके आते हैं। आप कभी चंद्रगिरी जाना तो वहाँ पहाड़ में बीचों बीच बहुत सारी जगह, 700-800 जगह एक चरण बने हुए हैं, एक पैर, कहीं कहीं 2 पैर बने हैं चंद्रगिरी में। अब आप चलना तो ध्यान से देख के चलना, जहाँ एक पैर बना है उसका मतलब है कि यहाँ किसी श्रावक की समाधि के संस्कार हुए थे। जहाँ 2 पैर बने हैं वहाँ किसी दिगंबर मुनिराज की समाधि के संस्कार हुए हैं। ये क्योंकि पहले इतने मंदिर नहीं बने थे तो केवल चरण अकेला बना करके कर देते थे, ऐसा आगम का कहना है। और अपन भी यही भाव लाएं कि जब भी जाएं तो हम भी उत्तम संस्कारों के साथ समाधि पूर्वक जाएं, ऐसा समझिए। जय बोलिए मंत्राक्ष गुरु मंत्राक्ष प्रणेता मंत्रराज 108 आदित्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। तो बंधुओं, जैसा कि आप सबको जानकारी मिल चुकी है कि मंत्राक्ष शिविर का आयोजन आपके नगर इंदौर में होने जा रहा है। यह शिविर 5 से 7 जून को होगा और यह कार्यक्रम सुबह 4:45 से लेकर रात के 8:30 बजे तक रहेगा। आपको एक अद्भुत अनुभव होगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको मिलने जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने जिनने अनुभूति करी और जो पिछला मौका चूक गए थे, नरसिंह वाटिका में नहीं आ पाए थे, वो अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इस बार के प्रोग्राम में आपको नई चीज़ों का अनुभव होने वाला है। सबसे पहले इस बार ब्रीथ हीलिंग जो रहती है, आपकी ब्रीथ प्योरिफिकेशन करवाएंगे।
उसके बाद गुरुदेव के माध्यम से मंत्र साधना का जो अनुभव था वो और ही नए नए मंत्राक्षरों के साथ, नए रंगों के साथ, नई गंध के साथ और नई फ्रीक्वेंसीज, जो साउंड थेरेपी जिसे कहा जाता है, उसके साथ होगा। और दूसरा इस बार नया ये है ध्वनि स्नान, साउंड बाथ। साउंड बाथ एक बहुत ही अच्छा प्रकल्प है जो हमने तैयारी की है गुरुदेव के मार्गदर्शन से। ये एक अनुभव करने वाली चीज़ें हैं और यह शिविर इस बार सिर्फ ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन कोई लाइव सेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो अपने रजिस्ट्रेशन करिए और अपने साथ वालों के लिए भी करवाइए। यह शिविर सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मानव कल्याण के लिए इस शिविर का आयोजन हो रहा है और पूर्णतः निःशुल्क है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, बस सिर्फ आपका समय, आपका डेडिकेशन आपको 3 दिन देना है और आप सिर्फ लेके ही जाएंगे यहाँ से। और दोपहर में पूज्य मुनि श्री अपरमित सागर जी द्वारा आपको 7 चक्र एक्टिवेशन कराए जाएंगे प्रॉपर, जिसमें आप महसूस करेंगे कि हमारे जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, अनाहत है, आज्ञा चक्र है, थर्ड आई, जिससे हम हमारे मतलब कैसे हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, ये चक्रों का एक्टिवेशन होगा। ऑरा से ऑरा प्योरिफिकेशन सिखाया जाएगा कि हम हमारा ऑरा कैसे बनाए सके किसी भी स्थिति में। हम आज की इतनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, इतना टेंशन है, प्रेशर है, सबको स्ट्रेस है किसी ना किसी चीज़ का, सारी सब कुछ डिटॉक्स होगा। और लास्ट दिन सबसे मैजिकल जो चीज़ होने वाली है वो मैनिफेस्टेशन है। आपको सिर्फ अपना मैनिफेस्टेशन लिख के लाना है, अपने पास रखना है और इमोशनल डिटॉक्स किया जाएगा। और उसको इतना एनर्जाइज किया जाएगा कि जो चीज़ें आपने प्लान करी हैं उसमें लिखेंगे आप, वो आपको आपके मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगी अगले 6 महीने में जी। तो और यहाँ पे जो लिंक है बाहर, जैसे स्टैंडी है उस पर QR कोड है और लिंक भी है, हिंदी में है, बहुत सरल सा फॉर्म है, सभी भर सकते हैं, एक दूसरे का फॉर्म भरवा भी सकते हैं आप। और आपके सुदामा नगर के लिए आपके समाज के ग्रुप में आ जाएगा, सभी ग्रुपों में आ जाएगा। हमारे जो इंस्टा हैंडल है मुनि आदित्य सागर, मंत्राक्ष हिंदी, उन सब पे बायो में लिंक दिया हुआ है। और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं मंत्राक्ष.com। जय जनीन, जय मंत्राक्ष। देखिए, एक बात मैं बोलता हूँ कि अपन डॉक्टरों के पास जाते हैं दूर दूर तक इलाज कराने के लिए, दवाइयाँ खाते हैं, असर नहीं होता। कारण ये है कि अपना प्योरिफिकेशन नहीं है। जब तक आप अंदर से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात आप सब समझ के रखें अच्छे से कि खुद को वक्त देना ज़रूरी है। और ये जो 3 दिन इंदौर में मंत्राक्ष का शिविर लग रहा है, क्या पता फिर कब से यहाँ कब पुनः मौका मिले ना मिले। कई लोगों को लग रहा है कि सिर्फ जैनों के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। जो मानव कल्याण के लिए ये मंत्राक्ष का प्रकल्प है, सबके लिए। बट सीट्स लिमिटेड हैं, तो आजकल में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। फिर बाद में क्या इसमें जैक नहीं लग पाएगा कि हम महाराज जी के भैया हैं, हमने आपको 2008 में गोद में खिलाया है, आप तो बचपन से ही जानते हैं हमको, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो प्रोटोकॉल है उससे चलना पड़ता है। इसलिए पहले आएँ, पहले पाएँ, अपनी सीट बुक करें, अपने टी-शर्ट्स लेकर के, अपने बैचेस को लेकर के अपना सब फुल करें, ताकि आने वाले समय में आप खुद को निरोगी रख पाएँ। अभी रिसेशन का समय चल रहा है और आने वाले 2 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे, पैसे को लेकर के, राजनीतिकों को लेकर के, धर्म को लेकर के, परिवार को लेकर के। और इन आने वाले 2-2.5 सालों में, यानी लगभग आने वाले 30 महीने में, मंत्राक्ष ही आपके लिए एक सच्चा मित्र बन के आएगा, ऐसा समझिए। भगवान महावीर स्वामी की